हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि यूएससीएमए के लिए स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, है ना। कि क्या टाइम टेबल स्टूडेंट फॉलो करके एग्ज़ाम जो है विद इन द टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। विद इन द टाइम मतलब कि नॉर्मली देखो यूएससीएमए आपको पता ही है कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। अगर अपन बिल्कुल अच्छे से करें तो इसको ये कंप्लीट हो जाना चाहिए आराम से। एक पार्ट इसका 6 मंथ्स के अंदर, दूसरा पार्ट भी 6 मंथ्स, मैक्स टू मैक्स ये टाइम लगना चाहिए, मैक्सिमम टाइम इतना, ठीक है। तो अगर मान लो अपन इसी टारगेट के हिसाब से चल रहे हैं तो एग्ज़ाम हमें किस टाइम के हिसाब से डेली कितना देर पढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है ना, कब पढ़ें, क्या क्या टॉपिक पे कैसे फोकस करें, ठीक है ना, वीकेंड्स पे कितना टाइम देना चाहिए, वो सब अपन डिस्कस करते हैं इस क्लास के अंदर। क्लियर? मेरा नाम है रोहित सिंगल, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। इस डिस्कशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं इसमें। एक तो वो जो प्रोफेशनल हैं, वर्किंग प्रोफेशनल, जैसे जिसकी एज मेनली 25 प्लस होती है, जॉब करते हैं ज़्यादातर लोग, ठीक है। और इनकी फैमिलीज भी है, मतलब फैमिलीज मतलब कि जैसे स्पाउस भी है, हस्बैंड है तो वाइफ है, वाइफ है तो हस्बैंड है, ठीक है, प्लस साथ में बच्चे भी हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ज़्यादातर स्टूडेंट इस कैटेगरी में होते हैं यूएससीएमए के, पता है आपको, स्पाउस और चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये ज़्यादातर कैटेगरी ये देखने को मिलती है, मतलब 25 प्लस से भी ज़्यादा स्टूडेंट आपको उस कैटेगरी के मिलेंगे जो 30 प्लस के हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग क्या है कि पहले टाइम मिला नहीं कभी पढ़ने का, या फिर कभी कुछ परिवार में जो भी परिस्थितियां रही है ना, ठीक है, जल्दी जॉब करना चालू कर दिया, और फिर बाद में धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो एक ऐसा लेवल आया उस टाइम पे कि वहाँ पे स्टक हो गए, ठीक है। और वहाँ पे देखा कि प्रमोशन चाहिए कंपनी के अंदर या इंक्रीमेंट चाहिए बड़ा, तो हमें एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले मैं इनकी बात कर लेता हूँ, ठीक है। सेकंड हम बात कर लेंगे कि इनकी जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टाइम टेबल क्या होना चाहिए। भाई देखो, दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों को बराबर तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट तो क्या है कि कॉलेज में जा रहे हैं तो उनके पास थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है ना। प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, फैमिली प्लस तो टाइम कम है। तो पहले इनकी बात कर लेते हैं, इनको कैसे मैनेज करना चाहिए टाइम को। देखो, मान लेते हैं कि आज आपका पहला दिन है, पहले दिन से आज आप तैयारी चालू कर रहे हो, फर्स्ट डे आज आपका यूएससीएमए का, अभी तक आपने बुक्स के अंदर कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो आप डेली की डेली रूटीन बनाओ अपना। अब इसमें भी क्या है, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। कई स्टूडेंट होते हैं जो मॉर्निंग में पढ़ते हैं, ठीक है, और कई स्टूडेंट होते हैं जो नाइट में पढ़ते हैं, लेट नाइट तक उनकी जगने की थोड़ी सी आदत होती है, ठीक है ना। कभी अगर ये स्टूडेंट भी है प्रोफेशनल तो भी वो अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में लेट नाइट तक रात को जग के पढ़ते होंगे। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस ऑप्शन को आप अवॉइड करने की कोशिश करो, ठीक है। आप मॉर्निंग टाइम को यूज़ करो। जो जॉब कर रहे हैं स्टूडेंट, जिनकी फैमिली है, खास तौर से उनके लिए बता रहा हूँ ये बात, ठीक है, जिनको जॉब पे सुबह 9 बजे इतने टाइम पे मॉर्निंग में पहुंचना होता है, 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे, जो भी है टाइमिंग, ठीक है। 8 बजे निकलते होंगे तो अभी तो वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन बाद में तो नॉर्मल टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो मॉर्निंग में उठने की जल्दी कोशिश करें। मतलब क्या कि देखो, अगर अपन नाइट में पढ़ते हैं ना, रात में पढ़ते हैं, तो अपन ऑफिस से गए, ऑफिस से आए, अपने पास पूरा दिन भर की सारी बातें हैं ऑफिस की, माइंड के अंदर माइंड पूरा भरा हुआ है, बर्डन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, लोड बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम पे, थक गए हैं, टायर्ड है, उस टाइम पे पढ़ोगे ना आप, तो आपको जो चीज़ 1 घंटे के अंदर समझ में आनी चाहिए वो 2 घंटे कम से कम ले लेगी, ठीक है ना। और इस चीज़ को आप ट्राई कर लेना, ये बिल्कुल है, फैक्ट है ये, बिल्कुल है ना। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में पढ़ोगे ना, तो जो चीज़ आपको 1 घंटे में समझ में आनी चाहिए वो हो सकता है आपको 45 मिनट में ही समझ में आ जाए। ये 100% करेक्ट फैक्ट है, ठीक है। तो सर लेकिन मॉर्निंग में कितने बजे उठें? अब ये आप पे डिपेंड करता है कितने बजे उठें। ऐसा मत करना कभी भी कि अब कई स्टूडेंट होते हैं जिनको उठने की हैबिट होती है, ठीक है, तो जैसे वो सुबह सुबह प्रेयर करते हैं भगवान के लिए या गॉड के लिए, तो वो जल्दी उठ जाते हैं, ठीक है ना। कई स्टूडेंट होते हैं जो थोड़ा सा लेट उठते हैं, तो वो सब तरह की कैटेगरी होती है।
बट आप क्या करो, कोशिश करो, अगर मान लो आप जल्दी नहीं उठ सकते तो आप कम से कम 1 घंटा जल्दी उठने की कोशिश करो। जितने बजे भी आप उठ रहे हो, मान लो 7 बजे उठ रहे हो तो 6 बजे उठो, 6 बजे उठ रहे हो तो 5 बजे उठो। डायरेक्ट सुबह 4 बजे का अलार्म मत लगाना, ठीक है ना, 2-3 घंटे का एकदम से मत करना, ठीक है, वो नहीं होगा। फिर अगर हो भी गया पहले दिन तो अगले दिन फिर आपको बहुत दिक्कत आएगी, फिर आप अगले दिन नहीं उठोगे, तो ऐसा नहीं करना है। तो मॉर्निंग में सुबह अपन 1 घंटा जल्दी उठने की कोशिश करो। जब ये 10 दिन आप रूटीन फॉलो कर लो, 10 दिन तक आप मॉर्निंग में 1 घंटा पढ़ो, ठीक है, उठ के जल्दी। अगर आप नहीं उठ पाते हो तो नॉर्मली, तो आप 10 दिन तक ये रूटीन फॉलो करो, फिर उसको टाइम को बढ़ा लो। आप 1.5 घंटा करो उसको टाइम को, फिर धीरे धीरे 2 घंटे कर दो। आप 20-25 दिन में 2 घंटे तक आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे आप जल्दी उठ लोगे। 2 घंटे रियलिटी में सफिशिएंट है USCMA को 6 महीने के अंदर पास करने के अंदर, रियलिटी में, ठीक है। अगर अपन ये अपना जो वीक डेज होता है, जो अपना वर्किंग डेज होता है, उसमें इतना टाइम देते हैं तो। ये क्लियर हुआ कुछ आपको बात? देखो जैसे मैं इधर ही एक और बात बता देता हूँ आपको। तो जैसे आप मॉर्निंग में आपने 2 घंटे दे दिए है ना, ठीक है, 1 घंटे से चालू किया, धीरे धीरे 2 घंटे तक पहुंच गए। अगर आप मॉर्निंग में 1 घंटे देते हो, मान लो आप स्टार्टिंग में 1 घंटे दे रहे हो, तो फिर आप इवनिंग में कोशिश करो 1 घंटे देने की, ठीक है। जब भी पढ़ो तो नेट ऑफ करके पढ़ो फोन का, ठीक है। दूसरी बात, जब भी पढ़ो अगर आपको लैपटॉप मतलब डिवाइस कोई चाहिए, ठीक है, तो आप लैपटॉप लेके बैठो, ना कि मोबाइल, क्योंकि ऑब्वियसली मोबाइल में आपको डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप लैपटॉप लेके बैठो आराम से, और उसमें अगर आपको कुछ भी गूगल करना है तो अपना जो स्टडीज़ के लिए गूगल करना है वो लैपटॉप पे करो, ना कि मोबाइल पे करो। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि आप रात को जल्दी सोने की आदत डाल लो, कोशिश करो, ठीक है ना। अगर मान लो कई स्टूडेंट मैंने देखा है रात को 12 बजे तक, क्योंकि फैमिली है, टाइम देना पड़ता है, ऑब्वियसली हम समझते हैं, सभी समझते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये बताओ जरा प्रैक्टिकल सोच के कि आप ये USCMA कोर्स कर क्यों रहे हो? अपनी फैमिली के लिए, ठीक है ना। अपन अपनी फैमिली के लिए करते हैं, ठीक है, खुद के लिए भी करते हैं, फैमिली के लिए भी करते हैं। तो आप फैमिली के लिए ही तो कर रहे हो, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो 6 मंथ्स तक कोशिश करो, ठीक है, 6 मंथ्स भी नहीं लगेगा, थोड़ा सा कम टाइम ही लगेगा। कोशिश करो यार टाइम थोड़ा सा शाम रात का टाइम जल्दी सोने की कोशिश करो, ठीक है ना। 12 बजे सोते हो तो 1 घंटा कोशिश करके 11 बजे तक सो जाओ, ठीक है। अगर 11 बजे सोते हो तो 10 बजे तक सोने की कोशिश करो, हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसानी से हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये हमने काम कर लिया, मॉर्निंग में सुबह 2 घंटे उठ गए, और अगर हम 1 घंटा मॉर्निंग में निकालते तो 1 घंटा किसी भी तरीके से इवनिंग में निकाल लो। प्लस जॉब वालों के लिए एक और बात है, अगर मान लो वो ट्रैवलिंग करते हैं, जैसे सऊदी, दुबई वगैरह, 1-1 घंटे की ट्रैवलिंग हो जाती है कई बार रास्ते के अंदर, ठीक है। ऑफिस से घर जा रहे हैं, घर से ऑफिस जा रहे हैं, बीच में कैब के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो कैब के अंदर ज़्यादा तो कुछ नहीं आप, लेकिन लेक्चर जरूर सुन सकते हो, ठीक है। आप आराम से अपना मोबाइल लेके, वहाँ पे आप मोबाइल यूज़ करो, ठीक है, मोबाइल लेके आराम से लेक्चर को सुन लो, ठीक है। अगर आप अपनी कार के अंदर भी जा रहे हो तो आप उधर भी आराम से सुन सकते हो, साइड में रखे हैं और सुनते सुनते जा रहे हो, ठीक है। कम समझ में आएगा, लेकिन 50% भी समझ में आएगा तो भी ठीक है ना, क्या दिक्कत है। या फिर आप उस टाइम पे थोड़ा सोचने की आदत डालो कि भाई उस टाइम पे हम किसी टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा सोचने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो कैब कोई और चला रहा है, इन कंडीशन वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आप ऑफिस की कैब से जा रहे हो तो आप चलो ठीक है, मोबाइल भी नहीं निकाल सकते, आपको लगता है बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, तो आपको लगता है कि यार कोई देखेगा दूसरा पर्सन, तो आप पहली बात तो उस चीज़ को इग्नोर मारो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको लगता है अनकंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा, तो आप उस टॉपिक के बारे में, जैसे आपने सुबह डेफर टेक्स्ट पढ़ लिया, क्लास कहीं से देखी, कुछ भी करा आपने, तो आप उसको पढ़ के आए हो, तो उसके बारे में सोचो, 1 घंटा तो सोच ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना सोचोगे उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका ज़्यादा क्लियर होगा। बुक बंद करके सोचना बहुत बढ़िया चीज़ होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना, उससे आपका कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होता है जाके, और फिर प्लेन हो जाता है, वो समझ में आ जाता है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो 2 घंटे अगर अपन ने पढ़ लिया डेली की डेली, फिर जैसे आपका फ्राइडे सैटरडे ऑफ रहता है या सैटरडे संडे ऑफ रहता है, डिपेंड कि आप किस कंट्री में रहते हो। इंडिया में रहते हो तो सैटरडे संडे नॉर्मली रहता होगा, फ्राइडे सैटरडे सऊदी, दुबई, मिडल ईस्ट वगैरह में रहता है। कई बार एक दिन ही मिलता है, संडे ही मिलता है या फिर फ्राइडे ही मिलता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस दिन आपको छुट्टी ज़्यादा मतलब मिलती है, 2 दिन या 1 दिन, ठीक है, तो फिर आप उस केस में आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। मतलब उस टाइम पे आप आराम से, टाइम मत देखो, आराम से 5 to 6 आवर दो, लेकिन उस दिन आपका क्या होना चाहिए,
जैसे 2 दिन है तो मान लो अगर आपको फ्राइडे सैटरडे ऑफ मिल रहा है तो आप एक दिन तो बैठ के रिवाइज कर लो जो पूरा आपने हफ्ते में पढ़ा, ठीक है, 5-6 दिन पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। और दूसरा दिन भी अगर ऑफ है तो फिर नई चीज पढ़ना चालू कर दो। 5 to 6 आवर उस दिन दो आप। क्लियर क्या? तो मैं मानता हूं कि अगर मान लो आपने आप मान लेते हैं कि आपके हफ्ते के अंदर 2 दिन ऑफ है, ठीक है, वो सैटरडे संडे मतलब फ्राइडे सैटरडे एक ही बात है, आपकी कंट्री पे डिपेंड कर रहा है। तो आपका हफ्ते में 2 दिन ऑफ है सपोज करो, तो आप क्या कर सकते हो उस केस में कि 2 डे ऑफ है तो आप आराम से इसमें 5 आवर दे दिया मान लो आपने ना, प्रैक्टिकली माने तो 10 आवर्स यहाँ पे हो गया अप्रोक्स, ठीक है। और आपने जो 5 डेज थे उसमें आपने 2-2 घंटे निकालने की कोशिश करी तो 20 आवर्स हो गया, ठीक है। ऐसे एक महीने के अंदर 4 हफ्ते होते हैं, ठीक है, तो ये 80 घंटे हो गए। अब ध्यान सुन लो एक बात अच्छे से, आपका 2 महीने के अंदर कम से कम एक बार USCMA का पूरा कोर्स हो जाएगा आराम से, किसी भी केस में आप चल लो अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करते हो तो मैक्स टू मैक्स 2 मंथ में एक बार पूरा CMA कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट, एक पार्ट, चाहे वो पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, कुछ भी हो, एक पार्ट आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। उसमें सर क्या क्या कंप्लीट हो जाएगा उसमें, अब देखो ये बहुत सब्जेक्टिव चीज बोलूंगा मैं, जैसे आपने कहीं से क्लासेस लिए है ना, ठीक है, तो वो क्लासेस आप आराम से देख लोगे इस टाइम में, इतना टाइम सफिशिएंट होता है। 80 आवर्स एक महीने के अंदर, तो 2 महीने के अंदर 160 घंटे होते हैं। एक पार्ट की नॉर्मली क्लासेस लेती है 80 से 90 घंटे मैक्स टू मैक्स, ठीक है ना। एक पार्ट की जो क्लासेस होती है वो 80 से 90 घंटे की होती है USCMA की। तो आराम से आप अगर आप उसको रिपीट भी करके देखोगे तो भी आपका आराम से 2 महीने के अंदर पूरा एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, हो जाना चाहिए, ठीक है ना। आइडियली आराम से हो जाना चाहिए, 2 घंटे भी, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया आपने, है ना, ठीक है, आप देख रहे होंगे। तो सेकंड चीज क्या है कि अगर आपने एक बार मान लो पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया, ठीक है, आप कहीं से भी क्लासेस ले रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने कहीं से भी लेके उसका कंप्लीट कर दिया एक पार्ट एक बार, अब आप 2 महीने के अंदर कंप्लीट करने के बाद सेकंड उसके रिवीजन पे आओ, ठीक है ना। सेकंड रिवीजन के टाइम पे आपको अब थोड़ा सा फोकस करना है क्वेश्चंस पे। किस पे फोकस करना चाहिए? क्वेश्चंस पे। फर्स्ट टाइम तो आप क्या कर लो, एक बार प्लेन क्लासेस देख लो, अगर किसी की भी क्लासेस देख रहे हो तो रेगुलर आपने पूरी की पूरी क्लासेस देख ली तो 80 से 90 घंटे के अंदर पूरी क्लासेस आपकी कंप्लीट हो गई CMA की। अब आप क्या करो, अब किस पे आओ, आप क्वेश्चंस पे आओ। वो एक बार कोर्स करने पे गए आपको आइडिया हो जाएगा कि यार इसमें है क्या एक्चुअल में, ठीक है ना, एक्चुअल में है क्या, क्योंकि भाई प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी टाइम पहले आपने पढ़ाई मेरे हिसाब से छोड़ी होगी, है ना, 8-10 साल हो गए होंगे ग्रेजुएशन करे कम से कम, तो इतना टाइम हो जाता है, तो एक बार देखना पड़ता है ना, कि पूरा सिलेबस में है क्या, CMA आखिर है क्या, एक पार्ट में कहाँ पे कौन सा टॉपिक है, यार ये कॉस्टिंग के अंदर अच्छा ये वाला टॉपिक है, ABC कॉस्टिंग यहाँ पे है, प्रोसेस कॉस्टिंग यहाँ पे अच्छा ये भी है इसके अंदर, फिर हमने देखा यहाँ पे तो बजटिंग वाला पार्ट भी है, अकाउंटिंग भी है, अकाउंट्स भी है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी है, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी है, ऐसे करके हमने सब चीज़ें देखी। अब आप आओ नेक्स्ट बार क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चंस के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, आप जैसे मैंने मतलब एक बार पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि 2000 MCQ आपको एक पार्ट के करने हैं अप्रोक्स, है ना, एक पार्ट के कितने सॉल्व करने हैं MCQ? 2000। सर ये एक ही करने हैं क्या? हाँ, एक के ही करने हैं, कहीं से भी कर लो आप, चाहे हॉक कर लो, चाहे ग्लैम कर लो, चाहे वाइले कर लो, तीनों ही बराबर है, आप ये मान के चलना, ठीक है। प्रेफरेबल, मेरा प्रेफरेंस अगर आप दो तो हॉक के लिए ज़्यादा है, ठीक है, मेरे को लगता है कि हॉक के क्वेश्चन ठीक है, स्टूडेंट के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, हॉक करना चाहिए, ठीक है। अब बाकी अब सबकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि बच्चे तीनों से पास होते हैं और फेल भी तीनों से ही होते हैं, ठीक है ना, मतलब फेल होने वाला कहीं से भी फेल हो सकता है और पास होने वाला भी कहीं से भी पास हो सकता है, डिपेंड करता है बुक पे नहीं, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, ठीक है, ये ट्रू रियलिटी है कि आप उसको कैसे पढ़ रहे हो। तो एक पार्ट आपने मान लो 2000 MCQ एक बार कर लिए, सर ये कितनी देर में हो जाएंगे? ये भी देखो मैक्स टू मैक्स आपका 30 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स 30 डेज के अंदर। तो आपके इस तरीके से 3, अब क्या होगा जब आप MCQ पहली बार करते हो ना, तो कभी भी ये मत समझना कि आप MCQ ये देख रहे हो कि
केवल ये मेरी नॉलेज टेस्ट हो रही है, मतलब आपकी नॉलेज टेस्ट हो रही है, आप केवल नॉलेज टेस्ट करने के लिए कर रहे हो, है ना? नहीं, आप अपने आप को जब एमसीक्यू दे रहे हो तो आप ये मत समझना केवल आपकी टेस्टिंग हो रही है, नहीं। ध्यान सुनो क्या होता है फिर। एमसीक्यू देने का पर्पज़ ये है कि कई बातें क्या होता है, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, जब आपने क्लासेस देखी होगी या फिर कोई स्टडी मटेरियल पढ़ा होगा 2 महीने के अंदर स्टार्टिंग, तो कई बातें आपकी रह जाती है उसमें, ठीक है ना? सारी चीज़ें कवर नहीं होती है, तो वो रह जाती है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, कुछ एक्स्ट्रा डेप्थ होता है, ठीक है ना? तो आप उसको पकड़ने की कोशिश करो उन एमसीक्यू से। आपको ये नहीं देखना कि यार पहली बार में हमारे 80% आना चाहिए, 60% आना चाहिए, 70% आना चाहिए, नहीं आ रहा, परेशान हो गए, डिमोरलाइज हो गए, डिमोटिवेट हो गए, हमसे तो नहीं हो पा रहा है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना? बिल्कुल भी नहीं करना है। पहली बार केवल आपका क्या चेक हो रहा है, आपकी एक सिंपल, आप अपनी नॉलेज को अपडेट कर रहे हो, ठीक है ना? हाँ, वो बुक पढ़ी थी तो ये भी पढ़ने हैं, एमसीक्यू भी पढ़ने हैं, एक बार ये मान लो आप, ठीक है ना? तो आपको कोई उसमें नंबर पे पीछे नहीं पड़ना है पहली बार के अंदर कि हम स्कोर के पीछे जा रहे हैं, समझ गए होंगे ना? ठीक है सर। और तो सर हम क्या करें फिर, हमने पढ़ा, कुछ एक्स्ट्रा मिला तो आपने जो कोई कॉपी बना रखे, जो कोई नोट्स बना रखे उसके अंदर लिख लो, ठीक है ना? आपने जो 2 महीने के अंदर स्टार्टिंग में पढ़ा था, आपने कुछ कॉपी बनाई होगी, कुछ नोट्स बनाए होंगे, तो उस एक्स्ट्रा पॉइंट्स को लिख लो वहीं की वहीं, कि यार ये फाइनेंशियल असेट्स का पॉइंट मिल गया तो ये वहां पे लिख दिया अपन ने, कैश फ्लो में एक एक्स्ट्रा बात मिल गई, वो बुक में नहीं लिखी हुई थी या वो सर ने वहां पे लेक्चर में नहीं कराई थी, तो वो एक्स्ट्रा लिख दिया चल वहां पे हमने, ठीक है? तो अब हमारी वो भी लेक्चर भी नोट्स टाइप है, लेक्चर के जो नोट्स थे वो तो है ही, और प्लस इसका जो एक्स्ट्रा मटेरियल था वो भी उधर नॉलेज में ऐड हो गया, ठीक है? समझ में आ गया? अब आप क्या करो, 2000 एमसीक्यू कर लिया आपने एक बार और बुक्स पढ़ ली, फिर आपको किसी टॉपिक में अगर अनकंफर्टेबल लगता है, आपको लगता है यार ये टॉपिक हार्ड है, प्रोसेस कॉस्टिंग में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, तो फिर आप उसको थोड़ा सा वापस से एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है? उसको दोबारा पढ़ लो, आपको वीकनेस भी पता लग जाएगी इससे अपनी कि वीक पॉइंट कहाँ पे है। फिर सेम क्वेश्चंस को, ध्यान रखना मैंने क्या बोला है, सेम क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं कि आप उठा के कहीं से भी मटेरियल ले रहे हो। अब क्या है देखो कि ना आजकल बहुत सारे ग्रुप्स हो गए टेलीग्राम पे ना, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, 2000 क्वेश्चन इधर से, 2000 क्वेश्चन उधर से, तो 2000 मतलब वो 10-12 हज़ार क्वेश्चन हो जाते हैं, और कई स्टूडेंट लिटरली उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कभी भी नहीं हो पाएंगे सॉल्व, पहली बात तो ये है, ठीक है ना? मटेरियल तो बहुत सारा मिल जाएगा आपको, लेकिन वो सॉल्व नहीं हो पाएगा और उसका फायदा नहीं है, ठीक है ना? जैसे हम पहले भी कहते हैं कि आप एक ही मटेरियल को 10 बार पढ़ो, ना कि 10 अलग अलग मटेरियल को एक एक बार पढ़ो, ठीक है? तो आप क्या करो, ये 2000 एमसीक्यू सेम अगला मंथ दोबारा, ठीक है ना? जो आपका 3 मंथ हो गया, अब 4th मंथ में सेम टू सेम वही पैटर्न फॉलो करते हुए आप वापस से 2000 एमसीक्यू करो। तो सर ये अब की बार कितने दिन में हो जाएंगे? ये 15 दिन में हो जाएंगे। अब की बार अपनी नॉलेज टेस्ट करो, ये आपका नॉलेज टेस्ट करने का फेज आ गया यहाँ पे, 3.5 महीना चालू होते ही आपका नॉलेज टेस्ट करने का फेज आ गया। 15 दिन में किया, फिर हो गए सर, कुछ आपको फिर फ्रिक्शन आएगा, इसमें आप अपना स्कोर देख सकते हो कि सर 60 आ रहा है, 70 आ रहा है, 80 आ रहा है। अभी मत सोचना कि हमें क्वेश्चन याद हो गए, क्वेश्चन याद हो गए तो गलती कर रहे हो आप, आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, याद भी होना चाहिए तो कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, वैसे तो समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? फिगर याद करना थोड़ा ऑब्जेक्टिव था हमारा। तो 60 to 70% स्कोर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 70 to 80 आ गया, 80 to 90 आ गया, थोड़ा कम भी आ रहा है तो भी चल जाएगा। फिर इन्हीं क्वेश्चन को आप 2-3 बार लेते रहो, ठीक है? एक बार और कर दिया आपने, मतलब आपने अभी तक टोटल 2 बार कर लिए क्वेश्चंस, तो आपके करीबन 3.5 महीने बीत गए इस तरीके से। तो फिर अगला बार वापस से उठा लो इन्हीं क्वेश्चंस को, 10 दिन में प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ठीक है? फिर आपको लगता है कि अब हम बिल्कुल तैयार हैं, ऐसे 2-3 बार कर लिया आपने सेम, 10 दिन में किया, क्योंकि अब रिवीजन टाइम कम होता रहेगा आपका, ठीक है ना? टाइम कम लगता रहेगा। अब आप देख लो कि मान लो 4 महीने कंप्लीट हो गए आपके इस तरीके से, अब आप देख लो कि अगर आप एग्जाम के लिए आपको लगता है कि अब आप तैयार हो, जो हो जाने चाहिए, तो अब एग्जाम विंडो फाइल कर दो और एग्जाम जाके दे आओ, ठीक है ना? बढ़िया रहेगा। अगर आपको लगता है नहीं यार कि एग्जाम के लिए भी हम तो मतलब थोड़ा सा कंफर्ट नहीं आ रहा, ठीक है, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, तो आपको ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन दूसरे करने हैं एक्स्ट्रा, आपको वही कॉन्सेप्ट को वापस से गो थ्रू करना है जो आपने पहले 2 महीने के अंदर पढ़ा था। तो फिर आपने कहीं पे उसके अंदर कमी छोड़ी है, मतलब आप फिर मैं कह सकता हूँ कि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के डेप्थ में नहीं गए हो वहाँ पे, अगर आपको वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है तो अभी भी, ठीक है ना?
अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल आपको लगता है कि बिल्कुल सही हो रहा है, अब ये क्वेश्चंस है ना, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, क्वेश्चंस भी हो गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर आप चाहो, 4 महीने हो चुके हैं वो आपके कंप्लीट, तो अगर आप चाहो तो अब आप नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन कहीं से और लेके 2000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है वैसे तो, ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ अभी भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्लियर क्या। बट ये है कि अगर आपको लगता है कि यार अब क्वेश्चन से बोर हो गए, बहुत अच्छे समझ में आ गए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो अब ज़रूरत नहीं है आप जाके एग्ज़ाम दे के आओ ना, सीधी बात, ख़त्म करो उस एग्ज़ाम को, बस सिंपल सी बात ये है। एग्ज़ाम देना टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है। एक चीज़ ये ध्यान रखना, जो स्टूडेंट इसका एग्ज़ाम, इस कोर्स का एग्ज़ाम, बुरा मत मानना, जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को अगर 1-1.5 साल में नहीं निकालता है या 2 साल में नहीं निकालता है तो बहुत कम चांस है कि वो दोबारा एग्ज़ाम देंगे स्टूडेंट, मैं बिल्कुल क्लियरली बोलता हूँ, ठीक है ना। आप अब ऑफिस में मीटिंग है, ऑफिस में ऑडिट है, कोई नया प्रोजेक्ट आया है, उस पर वर्क करना है, ये कभी ख़त्म होगा क्या? ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये पूरे साल भर चलेगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊं, रियलिटी में इन सब चैलेंजेस के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट ने ये CMA एग्ज़ाम विद इन फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर करा है, विद इन फर्स्ट अटैम्प्ट, ठीक है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो, सेकंड अटैम्प्ट में भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑफिस वाले स्टूडेंट की बता रहा हूँ मैं, जो कहते हैं ना कि टाइम थोड़ा सा कम है, बिल्कुल माना कि कम है, लेकिन आपका अगर टाइम कम है तो आपके पास जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, समझ लेना आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है कि अब आपको टाइम पे कंप्लीट करना ही चाहिए, ठीक है ना। और आप में इतनी मैच्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है, आप अपन मैच्योर भी बहुत अच्छे हैं कि अपन इतना बढ़िया मैच्योर्ड हैं कि अपन समय की वैल्यू जानते हैं, तो अपन आराम से इसको कर सकते हैं। तो आप में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कि आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, और ये सब कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। और कभी भी मत सोचना कि हम ऑफिस से प्योरली लीव लेके 2 महीना बैठ के प्रिपरेशन करेंगे, ऐसा भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अगर होता है तो ठीक है, बट ऐसा कभी भी नहीं सोचना है, ठीक है। आप प्रैक्टिकल बात ये सोचो कि अगर आपको दिन भर में 1 घंटा भी मिलता है, ध्यान सुनना, अगर आपको 1 घंटा भी मिलता है तो आप उसमें पढ़ लो। आप ये मत सोचो कि किसी दिन 4 घंटे मिलेगा तो मैं उसी दिन बैठ के पढ़ूंगा, या जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन बैठ के पढ़ेंगे, नहीं। अगर आपको 1 घंटे मिलता है तो आप 1 घंटे भी पढ़ लो उसके अंदर, सिंपल बात यह है, ठीक है। और एग्जाम टाइम पे देने की कोशिश करो, ज़्यादा मत खींचो उसको, क्योंकि वो फिर आपकी नज़र में उसकी, मतलब क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, आपको पता है ना, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। स्पेलिंग गलत लिख सकता हूँ ना, स्पेलिंग मेरे को ज़्यादा नहीं आती, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड होता है, तो आप अपने कॉन्शियस माइंड जो होता है वो रीजनिंग लेता है, ये सारी रीजनिंग करता है, मतलब कोई भी आर्ग्यूमेंट, डिस आर्ग्यूमेंट या फिर सोचने का काम ये कॉन्शियस माइंड करता है। तो अगर आप बार बार, अगर आप माइंड में आपने सोच लिया कि यार चल अभी नहीं पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। ये सबकॉन्शियस माइंड आपके 2-3 साल निकाल देगा, और फिर आपका CMA करने का हो सकता है कि इच्छा भी कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, ठीक है ना। तो डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है मेरी बातों से, आपको टाइम पे देना है एग्जाम, ये बिल्कुल समझनी चाहिए बात, है ना। और ये सब चीज़ें चलती रहती है ऑफिस में, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट है, मैं नाम लूँ आपको तो एक स्टूडेंट है अदील, है ना, उन्होंने दुबई में रहते रहते जॉब के साथ पूरा CMA कंप्लीट किया है एक ही टाइम के अंदर, एक ही अटैम्प्ट के अंदर। एक स्टूडेंट है एक मैम है ना, मतलब वो भी जॉब करती हैं, मतलब मेरे से काफ़ी बड़ी हैं, तो मैं मैम ही कह सकता हूँ उनको, तो उनका नाम मेरे को एग्जैक्टली अभी क्लिक नहीं कर रहा। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एक एक अटैम्प्ट में क्लियर कर रहे हैं एग्ज़ाम्स, और चलो ठीक है 2 अटैम्प्ट भी लग गए तो उसमें क्या दिक्कत है। सोचो, मतलब वो तो वर्किंग है, वुमेन है, वर्किंग है, फिर उनको घर का भी काम करना पड़ता है और फैमिली वगैरह तो है ही सारी, फिर वो पढ़ाई कर रही हैं, तो कर रहे हैं, लेकिन लोग बाग निकाल रहे हैं, निकालने वाले कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसका बहाना कभी मत लेना, आपको निकालना है तो कोशिश करो आप निकालो, ठीक है। तो जो डिस्कशन है काफ़ी लंबी हो गई ऑलरेडी, तो मैं अगला डिस्कशन के अंदर नेक्स्ट क्लास जब बनाऊंगा, कल ही बना दूंगा, तो उसके अंदर अपन ले लेंगे कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या टाइम टेबल होना चाहिए, ये प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जॉब गोइंग स्टूडेंट्स के लिए क्या टाइम टेबल होना चाहिए, वो डिस्कस किया, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैं एक और लास्ट में समरी बताता हूँ आपको, एक और छोटी सी समरी का मतलब एक छोटी सी बात होता बताता हूँ। अगर आप थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो, आपको लगता है कि डिमोटिवेटेड हैं, तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखने की बजाय आप 1-2 बुक ले लो, ठीक है ना। बुक अच्छी बुक्स होती है जो,
जैसे मेरे को जो पसंद आती है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, ठीक है, ये ले लो, ये रॉबिन शर्मा की बुक है, अच्छी बुक है बहुत। ठीक है, और दूसरी ले लो आप एल्केमिस्ट ले सकते हो अगर ये पढ़ रखी है तो। तीसरी ले सकते हो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देना, सेकंड प्रेफरेंस इसको देना, थर्ड इसको देना। ठीक है, अब आपने कौन सी पढ़ रखी है वो तो लेना मत, जो नहीं पढ़ रखी वो लेना, और सोचो मत, ले लो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बढ़िया रहेगा। और इसको 15 मिनट पढ़ लो बस, ज़्यादा टाइम मत निकालो, 15 मिनट्स पढ़ो बस, मैक्स टू मैक्स। इतना ही चाहते हैं, इससे आनी चाहते हैं हम, है ना। ठीक है, अगर आपके कोई फिर भी डाउट रह जाए कि सर और कैसे कुछ करना है, तो आप कांटेक्ट करके बता सकते हो। ठीक है ना, पूछ सकते हो कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, कोई इशू नहीं है। 96 है ये 366 21207 इंडिया का नंबर है। ठीक है, थैंक यू।